अंधेरा और फिर रोशनी इतनी तेज कि आंखें जल जाएं। जमीन कांप रही है, आसमान में आग बरस रहे हैं, समुद्र पागल हो गया है और ये दुनिया का अंत है। धरती के सबसे ताकतवर राजाओं का खेल खत्म हो चुका है। उनका टाइम अब खत्म हो गया है। आज से 6.6 करोड़ साल पहले ये दुनिया हमारी नहीं थी। ये डायनासोर्स की दुनिया थी, विशाल, ताकतवर और शानदार। वे 16 करोड़ सालों से इस प्लेनेट के बॉस थे। उन्हें किसी का डर नहीं था, लेकिन उनका असली दुश्मन, उनका एनिमी स्पेस की गहराइयों से आ रहा था। ये किलर एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर चौड़ा और एक उड़ता हुआ मौत का पहाड़ था, और यह धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और फिर वो दिन आ गया, धरती का सबसे काला दिन। जब ये मैक्सिको के एक समुद्र से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका इतना बड़ा था कि आप सोच नहीं सकते, जैसे करोड़ों एटम बम एक साथ फूट गए हों। टक्कर की जगह पर सब कुछ भाप में बदल गया और फिर शुरू हुई तबाही की चेन रिएक्शन। ये डायनासोर्स के लिए एक नर्क जैसा था, लेकिन असली हॉरर तो अभी शुरू होना बाकी था। धमाके से ज्यादा खतरनाक उसकी राख थी। इसने पूरी धरती को एक मोटी काली चादर से लपेट लिया। सूरज छिप गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, एक लंबे समय के लिए। ये दुनिया बिल्कुल एक डार्क फ्रीजर बन गई थी। बिना सूरज की रोशनी के प्लांट मरने लगे, फूड चेन टूट गई और बड़े डायनासोर ठंड और भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो एक एक करके मरने लगे। लेकिन हमें ये सब कैसे पता? साइंटिस्ट के पास क्या सबूत है कि ये कहानी सच है? साइंटिस्ट को कातिल का फिंगरप्रिंट मिला। इसे कहते हैं इरिडियम। ये मेटल स्पेस के एस्टेरॉयड में मिलता है। पूरी दुनिया में ठीक उसी समय की मिट्टी की परत में ये इरिडियम बिखरा पड़ा मिला। ये सबूत था कि कातिल बाहर से आया था। और साइंटिस्ट को क्राइम सीन पर मैक्सिको के नीचे 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा मिला। ये प्रूव करता है कि दुश्मन स्पेस की गहराइयों से पृथ्वी पर आया था। इस महाविनाश ने सब कुछ खत्म नहीं किया। जब बड़े दानव मर रहे थे तो कुछ छोटे हीरोज अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। मिली हमारे ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स से मैमल्स, छोटे, डरे हुए लेकिन जिंदा। वे बच गए क्योंकि वे छोटे थे। वे जमीन के नीचे छिप गए थे। उन्होंने मरे हुए कीड़े और बची हुई बीज खाकर गुजारा किया। उन्होंने हार नहीं मानी। और जब सूरज लौटा तो मैमल्स एक नई दुनिया में बाहर आए। ऐसी दुनिया जहां डायनासोर नहीं थे। अब मौका उनका था। अगले करोड़ों सालों में इन छोटे चूहों ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। वे बदलने लगे। इसे कहते हैं इवोल्यूशन। कुछ मैमल पेड़ पर रहने लगे। फिर अफ्रीका में मौसम बदला, जंगल कम हो गया, उन्हें नीचे उतरना पड़ा। और फिर आया क्रांतिकारी कदम, 2 पैरों पर चलना। इसने सब कुछ बदल दिया। उनके हाथ आजाद हो गए। हमारा सबसे पहला पूर्वज कौन था? मिलिए लूसी से। वो आज से 32 लाख साल पहले जिंदा थी। वो सीधा चलती थी और वही हमारी शुरुआत थी। धीरे धीरे हम और भी स्मार्ट हो गए। हमने औजार बनाए और आग पर काबू पाया। और सबसे बड़ी बात, हमने सोचना सीखा। हमारे इवोल्यूशन के सबूत क्या हैं? हमारे पास इस सफर के सबूत हैं। फॉसिल, हमारी पुरानी हड्डियां जो कहानी बताती हैं, और हमारा डीएनए जो बताता है कि हम चिंपांजीज के कितने करीब हैं। तो यह है हमारी कहानी। ये कहानी जो शुरू होती है एक बड़े धमाके से। यह सोचना काफी मुश्किल है, अगर स्पेस से आए वो एक पत्थर सिर्फ कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद आता तो वो धरती से टकराता ही नहीं, और डायनासोर इस प्लेनेट पर अभी भी जिंदा होते हैं, और हम शायद इस प्लेनेट पर कभी होते हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि 6.6 करोड़ साल पहले यूनिवर्स ने डायनासोर के खिलाफ एक पासा फेंका और जीत हमारी हुई। उस भयानक दिन ने हमें ये दुनिया तोहफे में दी है, जिसे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको ये ब्लॉकबस्टर सफर कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।